कुमार की मौत को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और एहतेशाम का सीधे रुख करूंगी। एहतेशाम, खबर यह है कि पोस्टमार्टम के टाइम में बदलाव किया गया है। पहले जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू हो रही थी वो अब 10 बजे होगी। जी हाँ, देखिए तो थोड़ा समय में बदलाव किया गया है। अभी कलेक्टर का एक आदेश लेकर मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो व्हाइट शर्ट में है वो मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उनके हाथ में कुछ ऐसे कागजात हैं जिसमें इस बात का पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को लेकर चीजें दिखाई जा रही हैं। हम आपको बता दें कि ये भारी पुलिस सुरक्षा लगाई गई है। एसएसबी के जवान आगे मौजूद हैं, उसके बाद पीएससी और यूपी पुलिस तैनात है। और हम आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो पोस्टमार्टम हाउस दिखाएं जो दूसरी तरफ मौजूद है। ये है पोस्टमार्टम हाउस। हम भारत 24 सबसे करीब है पोस्टमार्टम हाउस के, वहीं पे पोस्टमार्टम होना है। तो जो समय है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है क्योंकि एक न्यायिक सदस्यीय कमेटी बन गई, उसको भी जांच रिपोर्ट देना है। तो ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल है और जब पोस्टमार्टम होता है या कोई कार्रवाई होती तो कहीं न कहीं अफसरों की सिग्नेचर होती है, अफसरों के ऑर्डर होते हैं। सरकार ये देखिए तस्वीरें जरा फिर से दिखाइएगा एहतेशाम, जरा और क्लोज करके दिखाइएगा कि यही वो पोस्टमार्टम यहाँ पर होना है। जी देखिए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव से कहूंगा कि वो पोस्टमार्टम हाउस दिखाएं जिसमें उनके शव को रखा गया और यही डॉक्टरों का जो पैनल है वो बाकायदा उसका पोस्टमार्टम करेगा। उसके साथ बाहर आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा फोर्स तैनात की गई है। सबसे पहले जो अंदर फोर्स लगाई गई है वो एसएसबी के जवान गए हैं ऑटोमेटिक राइफल के साथ। ये चप्पे चप्पे मौजूद है, इनकी संख्या भी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इनकी संख्या है। उसके बाद पुलिस के अधिकारी लगाए गए व्हाइट शर्ट में आप देख सकते हैं जो मजिस्ट्रेट है यहाँ पे तैनात है। कोई कागजात लेके आए हैं, कोई ऑर्डर की कॉपी लेके आए हैं जिसमें पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई जानकारियां हैं जो यहाँ पे लोकल पुलिस को दे रहे हैं कि बाहर से ये डॉक्टर आएंगे और ये इस तरह की चीजें होंगी। क्योंकि इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी भी खुद नजर बनाए हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी रिपोर्ट्स बननी है और मामला ईडी और सीबीआई तक जुड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी के निधन का जो राजनीतिक लाभ लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है और इस बात का जिक्र करता जा रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं न कहीं यूपी की जो जेल है वो भी सुरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं जो सुरक्षा कर्मी है कितना मुस्तैद है, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है। इतनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स सिर्फ पोस्टमार्टम के हाउस क्या है। हम आपको बता दें जैसे ही हम मेडिकल कॉलेज के अंदर आए हमको 4 से 5 चरणों में सुरक्षा कवच से गुजरना पड़ा। बाकायदा हम किस चैनल से हैं, हमारा आईडी कार्ड क्या है, हमारी गाड़ी, हर चीजों को देखा जा रहा। सिर्फ इसके अंदर पुलिस फोर्स की गाड़ियां और मीडिया कर्मियों को अंदर भेजा जा रहा। आप देख सकते हैं सिर्फ मीडिया कर्मी के अलावा पुलिस फोर्स के जवान, सेंट्रल फोर्सेस के जवान, आला अधिकारी के सवा इस वक्त मेडिकल कॉलेज के जो पीछे का हिस्सा मर्चरी हाउस वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो पूरी तरह से हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। लगातार अधिकारियों की टीम यहां पहुंच रही, लगातार फोर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बस इंतजार हो रहा है डॉक्टरों की टीम का पैनल। डॉक्टरों की टीम इसी रास्ते से आएगी और यही बैरिकेडिंग हटाई जाएगी, यहीं से बाकायदा वो अंदर जाएंगे उस मर्चरी हाउस में। हम उनकी भी तस्वीरें सबसे पहले दिखाएंगे, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पोस्टमार्टम पीएम कब शुरू होगा, पोस्टमार्टम कब होगा, रिपोर्ट्स कब आएगी और जो उनका शव है वो यहां से कब रवाना होगा। अभी शव लेने के लिए भी लोग नहीं आए लेकिन फोर्स चलने के लिए अलर्ट किया गया, काफी फोर्स बुला ली गई जो यहां से चलेगी। एम्बुलेंस भी हम आपको दिखा दें, जिस एम्बुलेंस में उनको शव जाना उसको भी बुला लिया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बुला लिया गया है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स की टीम को भी बुला लिया गया है कि जो रूट है उस रूट पे एम्बुलेंस के साथ एक रिजर्व एम्बुलेंस भी ले जाने का प्लान हुआ है और साथ ही हर जिले को भी अलर्ट किया गया है कि कहीं भी कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन अभी जो सरगर्मियां है वो बाधा में जमी हुई है। जब तक पोस्टमार्टम हो नहीं जाता है तब तक नजरें यहीं पे है और न्यायिक जांच के आदेश हो गए हैं। 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनेगी, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी क्योंकि उनका परिवार लगातार इसका इल्जाम लगाता रहेगा और लगातार रहेगा क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और गाजीपुर के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन इसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश में लेना चाहेगी और इसी का लाभ बिहार में भी इंडिया गठबंधन लेने की कोशिश करेगा। और बता दें मुख्तार अंसारी की मौत को कहीं न कहीं सियासी मुद्दा बना दिया जाएगा कि वो अपराधी था, ठीक है, उसके प्रति संवेदना नहीं रखनी चाहिए लेकिन अपराधी की हत्या जेल में नहीं करनी चाहिए। कानून को भी अपना काम, तो तरह तरह के इल्जाम लगाए जाएंगे। ऐसे में सरकार कई आयोग बना के कई स्तर की जांच करके पूरे मामले को पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। जनाजे में शामिल होने वालों पर नजर रखी जाएगी, एलआईयू यूनिट वहां पर एक्टिव रहेगी, फोर्सेस वहां पर रहेंगे। जनाजे में कई गुर्गों के शामिल होने की आशंका है, तो ऐसे में पुख्ता तैयारियां की गई हैं, पैनी नजर रहने वाली है। फरार गुर्गों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस अलर्ट पर है क्योंकि उसकी बीवी भी फरार है। तो ऐसे में जो गुर्गे फरार हैं उनको भी गिरफ्तार करने की तैयारी पुलिस ने की है। मुख्तार के साथ रहने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। जीएस अवाना एक्स आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ में लगातार बने हैं। अवाना सर, आपके पास आते हुए कोई किस्सा
जो मुख्तार अंसारी का आपको याद हो, क्योंकि मैं पढ़ रही थी एक एलएमजी का किस्सा था, उस एलएमजी के किस्से को बार बार दोहराया जाता है। नहीं, देखो मुझे इतना तो इसका कोई स्पेसिफिक वो पता नहीं है ऐसा किस्सा, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में कभी तैनात नहीं रहा, मैं तो दिल्ली में रहा। परंतु जो बातें मैंने सुनी, जैसे एक इनका सुना कि एक इन्होंने फिरौती भी ली थी, एंडले या कुछ ऐसा नाम था, और उसमें उसकी हत्या भी कर दी गई थी, और बाद में उस केस में गवाह आए नहीं और उसमें इनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया। परंतु बाद में एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें जो गवाह थे उनको डराने धमकाने की बात कही गई, और उस केस में सजा हो गई। गवाह को डराने वाले केस में तो सजा हो गई, और जो एक्चुअल मर्डर किया, जिसके गवाह को डराया गया, उसमें बरी हो गई। ये बड़ी अजीब सी बात है। और ऐसे बड़े विचित्र, बिल्कुल ऐसे कई बड़े विचित्र किस्से भी हैं। जी, एहतेशाम लगातार वहां पर बने हुए हैं। देखिए वहां पर इस वक्त एहतेशाम, तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पोस्टमार्टम हाउस के बिल्कुल करीब इस वक्त एहतेशाम मौजूद हैं। पहले 9 बजे का टाइम था, अब 10 बजे वहां पर पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए जो न्यायिक जांच है वो भी इस पूरे मामले पर शुरू हो रही है। एक बड़े अपडेट इस वक्त आ रहा है, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा, कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया जाएगा। कालीबाग स्थित जो कब्रिस्तान है वहां पर इस वक्त पुलिस फोर्स की तैनाती है, सादा वर्दी में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी रहेगी मौजूद। जनाजे में शामिल होने वालों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस जनाजे में जो कई गुर्गे शामिल होने वाले हैं उसको लेकर एकदम अलर्ट हो चुकी है। जो फरार गुर्गे हैं उनकी गिरफ्तारी की प्लानिंग पुलिस की ओर से की जा रही है, इसी को लेकर पुलिस अलर्ट है। मुख्तार के साथ रहने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर इस वक्त है। और एहतेशाम लगातार बने हमारे साथ में। एहतेशाम, इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे कि इस जनाजे में जो शामिल होने वाले हैं उन पर पुलिस की पैनी नजर रहने वाली, और अभी खबर यही आ रही है कि एलआई यूनिट वहां पर एक्टिव रहने वाली है। और चाहे गुर्गों की बात हो, चाहे उसकी पत्नी की बात हो, जो भी आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अतीक अहमद के केस में एक चीज देखी गई थी कि अतीक की हत्या के बाद उनकी पत्नी ना जनाजे में शामिल हुई और ना सुपुर्दे खाक, और इस तरह की तमाम प्रक्रियाओं में ना चालीसा जो भी रहते हैं उस सब में शामिल नहीं हुई। अब यहां पर मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, मुख्तार अंसारी की पत्नी कहीं न कहीं उनके सुरक्षित ठिकाने पे है, उनके रिश्तेदारों में है। और सवाल ये होता है, देखिए जब किसी महिला की बात करें खासतौर से मुस्लिम समुदाय में, तो बाकायदा उसको बाद में भी शामिल कर लिया जाएगा, बाद में वो रस्म अदा कर ली जाती है, और खास तौर से वो गोपनीय तरीके से बुरके में भी शामिल हो जाती हैं, तो उसको पहचान पाना बेहद मुश्किल है। आप अतीक का घटनाक्रम देख लिए, कई बार अतीक के मामले में शोर हुआ कि अतीक की पत्नी उनके कब्रिस्तान में पहुंची है या शामिल होने आई है, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाई। उसकी मेन वजह यह है कि मुस्लिम महिलाएं बुरके में रहती हैं, और ऐसे में पकड़ पाना बेहद जरूरी होता है क्योंकि फोटोज उनकी मिलना बेहद मुश्किल होती है। और दूसरी चीज की महिलाएं भी अपना रूप बदल लेती हैं, तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी टेढ़ी खीर रहेगी कि वहां पे पहचान पाना, क्योंकि हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं वहां इकट्ठा होंगी और सबका बुर्का हटा के वो चेक नहीं किया जा सकता। तो जो गमी का माहौल है उसमें कहीं ना कहीं घर या रिश्तेदारों के यहाँ जरूर सुरक्षित होंगी, वहां से वो चीजों को देख रही होंगी। एक गम का माहौल है और कहीं ना कहीं मुख्तार के साथ इस पूरे एपिसोड में शामिल रही है। तो जो मेथड अतीक की बीवी ने इस्तेमाल किया वही मेथड मुख्तार की बीवी इस्तेमाल करेंगे। सामने वो फ्रंट पे नहीं आएंगी, जानती कि फ्रंट पे आएंगे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, कई मामलों में वे दोषी हैं। लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट है, ये इंटेलिजेंस यूनिट हम आपको बता दें बांदा से लेकर हर जिले में अलर्ट हो गई है, हम जहां मौजूद है वहां भी मौजूद है। लेकिन आजकल यूपी के इंटेलिजेंस यूनिट भी बहुत जगहों पर फेल हो जाती है। अतीक के मामले में देख लीजिए, उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने में उसकी इंटेलिजेंस यूनिट लगातार फेल हो रही है। आज भी इंटेलिजेंस यूनिट बहुत से मामले में पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे जो मौत का है, मौत के दो एंगल्स तलाशे जाएंगे। एक तो लगातार विपक्ष बात का हमलावर करता रहेगा कि कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को जहर देकर उनकी हत्या हुई है, क्योंकि आगामी चुनाव है और चुनाव में इसका माइलेज लेने की पूरी कोशिश करे, पूरे चुनाव भर मुख्तार अंसारी को बनाया जाएगा। हाँ। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कानून व्यवस्था संभालने वाले अफसरों के लिए तब तक दिक्कत होगी जब तक मुख्तार अंसारी सुपुर्द के खाक नहीं कर दिया जाएगा। तो इस वक्त बादा में अफसरों की टेंशन बनी हुई, जब तक पोस्टमार्टम हो नहीं सकता। हम पोस्टमार्टम हाउस के सबसे नजदीक भारत 24 है, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा फोर्स लगी हुई है, किसी को जाने की इजाजत नहीं, चप्पे चप्पे पे तैनात, बस इंतजार हो रहा है कि डॉक्टर
कलेक्टर यहाँ आए, उच्च अधिकारी यहाँ पे आए और पोस्टमार्टम की कार्रवाई। अब देख सकते हैं कितना नजदीक फोर्स लगाई गई है और बकायदा एसएसबी को तैनात किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना हाई प्रोफाइल मामला बना दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है, एक परिंदा भी अंदर पैर नहीं। और एसएसबी के पीछे पीएसी और यूपी पुलिस के जवान खड़े, 3 चक्र की सुरक्षा व्यवस्था यहां दी गई है। यहां तक सिर्फ मीडिया के अलावा किसी को अलाउड नहीं किया जा रहा आने के लिए। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, हर जगह चेक की जा रही, बाहरी गाड़ियों की तलाशी की जा रही, आई कार्ड देखे जा रहे। जी मुख्तार की आखिरी तस्वीरें जो धुंधली इस वक्त हैं, क्योंकि चेहरे पर खून नजर आ रहा है, सर पर बाल नहीं है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इसको लेकर अभी कोई इनपुट मिल रहा है क्या? अब सर पर बाल नहीं है, मतलब पहचानना मुश्किल हो रहा है मुख्तार अंसारी को। जो तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में मुख्तार को पहचानना मुश्किल हो गया है। जी हाँ, देखिए मुख्तार अंसारी जब पहली मंगलवार को बीमार होने आए थे तब मुख्तार अंसारी का लुक बदला हुआ था। कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी ने अपनी मूंछ, अपने बाल छिलवा रखे थे, तो इससे साफ पता चलता कि मुख्तार अंसारी कुछ अंदरूनी तौर से तबीयत ठीक नहीं थी, बेचैन चल रहे थे। उसके बाद ये चीजें हैं। रही बात ब्लड की ऐसी कोई जानकारी नहीं लगी है, लेकिन हाँ इतनी जानकारी लगी है कि मुख्तार अंसारी को जब हॉस्पिटल लाया गया था बांदा में, तब उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डेथ कब हुई, कैसे हुई, क्या चीजें, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, विसरा की जांच के बाद निकल कर आएगा। लेकिन जो विपक्ष है इस पूरे मामले को भनाने में जुटा हुआ है, उनका परिवार भी ये जानता था कि मुख्तार अंसारी नहीं निकल सकते हैं, लेकिन इस एपिसोड में वो कितना इस को भना सकते हैं, कितने चीजों को कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है। और कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी अपने बड़े बेटे को राजनीति में चमका चुके हैं और मुख्तार अंसारी के बहुत क्लोज रहे हैं कई बड़े नेता। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके प्रति संवेदना रही होगी। मुख्तार अंसारी ने माफिया के क्षेत्र में कई माफियाओं की बड़ी मदद किया है और वो आज माफिया कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में लेके मुख्तार अंसारी का नेटवर्क कमजोर नहीं है, आज भी मुख्तार अंसारी का नेटवर्क बहुत ही मजबूत है। और लेकिन अब सवाल यह कि जो साम्राज्य मुख्तार अंसारी चलाते थे वो साम्राज्य अब धीरे धीरे टूट चुका है। मुख्तार अंसारी के काफी लोग मारे जा चुके हैं, तो अब उतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसका फायदा, पोलिटिकली फायदा उनके परिवार के लोग उठाते रहेंगे। और आगामी मौजूदा वक्त में लोकसभा इलेक्शन है और ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का परिवार चाहता होगा कि जो सीट है घर की गाजीपुर और घोसी, उसको जो है अपने कब्जे में लिया जाए, क्योंकि इससे पहले घोसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी और गाजीपुर अफसाल अंसारी ने जीता था। वो रिपीट करने की पूरी कोशिश करेंगे और सेंटिमेंट है लोगों में, भावनाओं को क्रैश करने की कोशिश किया जाएगा। एक समुदाय में लगातार मैसेज देने की कोशिश किया जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी हत्या हुई है। तो काम भी आते हैं। एहतेशाम, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। रानू भी लगातार बने हमारे साथ में। रानू, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूदगी है आपकी? आपके आसपास भी काफी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं भी इस समय पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हूँ और वहीं पर मौजूद हूँ और अब से कुछ ही देर बाद मुख्तार के बेटा उमर अंसारी यहाँ पर पहुंचने वाला है। हालांकि इंतजार पूरी तरह से किया जा रहा है कि कब वो आएंगे और जो पंचनामा की जो तैयारी है, पोस्टमार्टम की तैयारी की जाएगी। 8 बजे पंचनामे की बात हो रही थी, अभी उसको लेकर कोई अपडेट है क्या? जी, निश्चित तौर पर अभी तक वो आए नहीं, सिर्फ उनका ही इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उनको ही 8 बजे ही बुलाया गया था। और अब जितने भी अधिकारी हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। पंचनामा और उनके पोस्टमार्टम की पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है, बस उनके आने का इंतजार है।